हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी बुक्स से रिलेटेड जो यूपीएससी प्री में और मेंस में भी आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो कि जिनका अभी जैसे रिज़ल्ट आउट हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का और जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो उनको ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो नहीं हो पाए हैं उनको ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। बाकी अगर हम बुक्स के बारे में बात करें तो देखिए कुछ बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट जो कुछ ऐसे होंगे जो अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नए नए इस फील्ड में अभी आएंगे। तो देखिए बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आप डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में प्रीलिम्स का। सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होता है जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड है आपका जीएस पेपर सेकंड। तो जीएस पेपर फर्स्ट में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ तो एक है आपकी बुक बिपिन चंद्रा और या फिर आप ले सकते हैं राजीव अहीर स्पेक्ट्रम भी। अगर एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करें हम और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में तो क्लास 11th का आपका एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट फॉर यू। इसके बाद हमारा आता है क्या कहते हैं बुक आपकी आती है आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जानते हैं नितिन सिंघानिया की बुक आपकी इंपॉर्टेंट है। नितिन सिंघानिया की बुक बाकी मैं बात करूं तो उसमें से ऐसा नहीं आता आर्ट एंड कल्चर में से कि आपका जो बुक में दे दिया वो आ गया। आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही आपका अनप्रडिक्टेबल है कि क्या क्वेश्चन आ जाए। तो आप जो जो नए नए क्या कहते हैं म्यूज़ियम्स और नए नए डांस स्टाइल्स नए नए फेस्टिवल्स जो आते हैं और करंट अफेयर्स में जो आप पढ़ते हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो आर्ट एंड कल्चर में आपका आ सकता है। बाकी बात करूँ मैं ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी से रिलेटेड आपकी बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की। अगर मैं बात करूँ तो जीसी लियोंग। बाकी आपके 6th की एनसीईआरटी, आपकी क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी और आपकी मैं बात करूँ क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी हो गया। एंड आपका 12th की भी 11th 12th की आपकी एनसीईआरटी और एटलस आपकी तो होगी इम्पॉर्टेंट। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको एटलस उससे कवर करनी है। तो इसके लिए अगर माजिद हुसैन आप पढ़ें तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपका जो एनसीईआरटी है 11th 12th की दैट इज़ फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड 6th का आप ज्योग्राफी ज़रूर पढ़ें एनसीईआरटी। इसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटी की दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बस एम लक्ष्मीकांत इज़ सफिशिएंट। इसके बाद आता है आपकी कौन सी बुक है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए जो देखिए मैंने रेफ़र की थी वो थी मेरी बुक डॉक्टर रवि पी अग्रहरी। एंड आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आपकी शंकर आईएएस एंड दूसरा भी ऑप्शन है, दूसरी बुक है आपकी डॉक्टर रवि पी अग्रहरी की बुक है। अच्छी बुक हैं, दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। बाकी करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही एंड न्यूज़पेपर विल बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, द होल प्रिपरेशन। न्यूज़पेपर को तो आप ऐसा नहीं कि आप उसमें 2 घंटे लगा रहे हैं 3 घंटे लगा रहे हैं। न्यूज़पेपर में आपको मेन पढ़ना होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आप अगर एंड अपने साथ अपना सिलेबस ज़रूर कैरी करें कि अगर आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं चाहे आप या तो न्यूज़ क्या कहते हैं अपने सिलेबस को आप अपने वॉल पर लगा दें या फिर आप लाइब्रेरी भी जा रहे हैं तो आपका सिलेबस आपके साथ रहना चाहिए कि आप कोई भी अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यस ये मेरे इस वाले पेपर से रिलेटेड है। और ये क्योंकि आप मेंस के लिए भी प्रिपरेशन तभी करेंगे साथ में तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ जी यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं ये वाला आर्टिकल आया है तो ये मेरे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है तो क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड आपका आ सकता है, जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई है कि कंबोडिया में आपकी एक फ़िश पाई गई है 13 फीट की आपकी फ़िश पाई गई है एक रिवर में। तो आपको इम्पॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। बाकी जो स्कीम्स हैं एंड आपके जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी कि ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 महीने की स्कीम्स पढ़ लें, आपको स्कीम्स पढ़नी पड़ेंगी, उसके जिसके अंडर में वो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको भी पढ़ें। तो ये सब आपकी बुक्स हैं। बाकी सीसेट की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको ज़रूर लगाइए। और आपकी अगर आपको उसमें टाइम देना ही है, खैर टाइम तो देना है क्योंकि वो भी आपका क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ेंगे नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स इस सी सेट में रह जाते हैं और आपके जीएस में निकल जाते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट में। तो इसमें आपका आप आरएस अग्रवाल देख सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड की बुक। बाकी ओल्ड जो प्रीवियस न्यूज़पेपर्स हैं और बाकी जो मॉक टेस्ट हैं उनको ज़रूर दीजिए। तो ये सब आपकी बुक्स थी, इम्पॉर्टेंट हैं ये सारी बुक्स। आपको
ज़रूरी नहीं है कि आपको शुरुआत से, जैसे कहते हैं कि आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 से लेकर 12 तक की। ज्योग्राफी में आपको 6th की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी। 11th 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ें जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। एक है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, एक है आपकी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जिसमें मॉनसून का चैप्टर आपका जो आप 6th में पढ़ेंगे ज्योग्राफी की बुक में और 9th की बुक में भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी ज्योग्राफी क्या कहते हैं बहुत अच्छे से दे रखा है मॉनसून के बारे में। तो अच्छा है आप बेसिक से स्टार्ट करें। ज्योग्राफी में ये है, ज्योग्राफी के लिए जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है दैट इज़ जीसी लियोंग एंड एटलस आपकी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी आपके न्यूज़ में जैसे कुछ कंट्रीज़ के बारे में आता है, जैसे यूक्रेन से रिलेटेड अभी न्यूज़ चल रही है, यूक्रेन एंड रशिया, तो आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं कि कौन सी सी यहाँ पर है, यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। एंड न्यूज़पेपर तो जो आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा ही प्रिपरेशन में, चाहे आप प्री की बात करें, मेंस की, इंटरव्यू तक आपकी इम्पॉर्टेंट बनता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से एंड ऑल द बेस्ट।